बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ सना अमजद, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट। और जब आप डीप स्लीप में चले जाते हैं तो आपको ड्रीम्स आते हैं ना, और वो कुछ ड्रीम्स जो हैं वो बड़े फैंटिसाइज होते हैं या वो आपको फैंटेसी में लेकर चले जाते हैं। ठीक है, ड्रीम्स आने चाहिए, फैंटेसी में भी इंसान को जाना चाहिए, लेकिन रियलिटी जब फैंटेसी से बिल्कुल कदरे मुख्तलिफ होती है तो फिर इंसान को एकदम से धचका लगता है ना, आप परेशान हो जाते हैं, आप कहते हैं ओहो ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो रहा है। लेकिन सच्ची बात यह है कि फ़ैंटेसी फ़ैंटेसी होती है और रियलिटी रियलिटी होती है। एक फ़ैंटेसी शायद लोगों के जहनों में क्रिएट हुई भी थी कि जी बस ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि बड़ी यंग एज में जो है वो शादी हो जाए। अच्छा, मैं इस वक्त जो बात आप लोगों से करने जा रही हूँ ना, उसको ज़रा बड़े कॉन्टेस्ट में सुनिएगा भी और समझिएगा भी, क्योंकि मैं कोई नहीं होती किसी बात का फ़ैसला सुनाने वाली। हाँ, मेरी एक राय ज़रूर हो सकती है और उस राय का आपको एहतराम करना चाहिए, और जो आपकी राय है उसका डेफिनेटली एहतराम मैं करूँगी। आज जब मैं आपकी कॉल शामिल करूँगी तो एक बिल जो है वो पेश किया गया और उस बिल में ये कहा गया है कि सॉरी, ड्रेस मेरा आ रहा है, फंस रहा है पैरों में। उसमें कहा ये गया है कि जब आप 18 साल के हो जाएं आपके बच्चे, ठीक है, तो आपने उनकी शादी कर देनी है, ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। अब इसमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर इम्प्लीमेंट हो सकता है, इसकी हकीकत कितनी है, हकीकत से मुराद मेरी ये है कि ये कितनी प्रैक्टिकल हो सकती है ये अप्रोच। ये जो बिल पेश किया गया, इसके पीछे एक वजह थी कि एक प्लेन में कुछ एक कपल ने कुछ इस तरह का कुछ नाजेबा हरकत की जिस पर एकदम से लोगों का बहुत ही हार्श और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया। फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक बात है। अब आपकी एक पर्सनल लाइफ है, आपका एक अपना सिलसिला है, आपको उस तरह से पब्लिक प्लेस में, आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, आप जिस सोसाइटी का हिस्सा है, वहाँ पर इस तरह की कोई भी हरकत होना बहुत बुरी बात है। यू नो, हमारे यहाँ एक रिस्पेक्ट का फैक्टर है, हमारा कल्चरल नॉर्म्स कुछ इस तरह से हैं कि हमें इस तरह की चीज़ नहीं करनी चाहिए। वो जो हुआ वो बिल्कुल गलत था, वो और वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके रिएक्शन में इस तरह का बिल पेश करना कि 18 साल की उम्र में जब आप पहुँच जाएंगे तो आपके माँ बाप पर ये जिम्मेदारी आयद होगी। पहले तो उन्होंने आपको पाला पोसा, पढ़ाया, पता नहीं क्या कुछ करके आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाया। अब उन पर यह भी लागू कि वो आपकी शादी करें और फिर आप जिसको लेकर आएँ या आप जहाँ जाएँ वहाँ पर वो आपको संभालें, क्योंकि अगला तो हाथ उठा के बैठ जाएगा। हमारे यहाँ 17-18 साल के बच्चे जो हैं उनके जहन क्या होते हैं, वो कितने प्रैक्टिकल होते हैं, वो कितने समझदार होते हैं, ये आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। सो आज कुछ यंगस्टर्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे, आपकी कॉल्स भी मैं शामिल करूँगी, और ये क्या सोच थी, ऐसा क्यों हुआ और क्या ये मुमकिन हो सकता है, इस बारे में जानने के लिए हमारे बहुत ही प्यारे भाई माइंड साइंसेस से इनका ताल्लुक है। ये कौन सी साइंस थी जो माइंड में आई और ये बिल पेश किया गया, ये हम इन्हीं से पूछ लेते हैं। आ जाइए इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है बेटा, कैसे मैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, Very- और मास्क पहनना बड़ा ज़रूरी है, और आप हमेशा आते हैं और यही मैसेज लेकर आते हैं। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, आपने हमें मिस किया। मैंने डेफिनेटली बहुत मिस किया। हमने भी आपको बहुत दुआ मिस में किया। याद रखा। इमरान भाई, किस उम्र में शादी हुई थी आपकी? 23। 23 में। अच्छा, अगर उस वक्त ये बिल होता तो फिर जुर्माना हो जाता अम्मा अब्बा पे। हाँ, मेरे अम्मा अब्बा पे तो बहुत ज़्यादा जुर्माना होने वाला है। लेकिन मेरी मंगनी बहुत यंग एज में हो गई। बहुत यंग एज में हुई थी। अच्छा, इस बिल पर बात करने से पहले एक चीज़ मैं चाहूँगी कि बड़ा क्लियर आप वाजे कर दें कि जल्दी शादी के फ़ायदे और देर से शादी के नुकसान क्या हैं। देखिए, जल्दी शादी दोनों सूरतों के अंदर एक कंडीशन ज़रूर है कि क्या लड़का और लड़की जिम्मेदारी के साथ इस नए रिश्ते को निभाते हुए अपना यूनिट बना सकते हैं। दोनों रिश्ते, चाहे वो जल्दी हो चाहे वो देर हो, ये बुनियादी ज़रूरत है। दूसरी ज़रूरत ये है कि अपने जहन से ये निकाल देना चाहिए कि जो शादी का यूनिट, यानी जिस तरह अल्लाह ने एक औरत और एक मर्द को मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर मुंसलिक किया, ख़ुद उसका मकसद ये सिर्फ जिनसी आसूदगी नहीं है। शादी इसलिए नहीं की जाती है कि आपके लिए इससे खराज का एक रास्ता आपको दिया जाए। बहुत बड़े अजीम मकसद के लिए शादी की जाती है, जिसका मतलब एक यूनिट, एक घर और आने वाली औलाद के लिए प्लानिंग और बेहतर ज़िंदगी बनाना, ये है शादी का मकसद। अब आप जल्दी शादी करनी चाहिए, अगर वो इस्तिताअत रखता है फ़ौरन जल्दी शादी करनी चाहिए, और अगर इस्तिताअत नहीं रखता है तो उसको इस्तिताअत के ऊपर काम करना चाहिए।
देर से शादी करने का मतलब, अब देर का ये नहीं पता आप कितनी देर की बात कर रहे हैं। अगर आप वो बायोलॉजिकल देर की बात कर रहे हैं जहाँ पे ख़वातीन को कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी तो फॉर श्योर वो जो है वो ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, मैं तो ये जानता हूँ कि मेरे देही इलाके की 25 साल की बच्ची भी और बच्चा पैदा नहीं कर सकती जिस्मानी तौर के ऊपर, ना वो इतनी मेल न्यूट्रिशन है, वो माँ इतनी बेचारी खुद कमज़ोर है, इतना वो खून की और कमी का शिकार है कि वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती, लेकिन ज़बरदस्ती पैदा कराया जा रहा है। तो अब 24-25 साल की 24-25 साल की मैं बात बता रहा हूँ आपको, राइट। तो ये फिजिकल हेल्थ का मामला है, एज की फिजिकल और हेल्थ यही कैसी आपने 50-55 साल की भी एक औरत को एक नॉर्मल हेल्दी बेबी पैदा हाँ, करते कर हुए सकते सुना हैं। है। अगर उसका मेनोपॉज जो है वो नहीं हुआ है तो वो बच्चा पैदा कर सकती है फॉर श्योर। वो थोड़ा सेंसिटिव होगा फॉर श्योर, वो जो है वो कॉशियस Complications हो सकती है। वो आइडियल नहीं है कि आप इतना डिले करें। अगर आप इस्तिताअत रखते हैं और आपकी प्लानिंग में ये शामिल हो गया है कि अब हमें अपने घर के अंदर तीसरा शख्स को ले आना चाहिए तो वो ले आना चाहिए। यानी ये बेसिकली मामला जो शादी का है ना, ये अल्लाह का इख्तियारी मामला है। यानी ये जब बंदा इस काबिल हो जाए कि वो इख्तियार जो है वो अपना इस्तेमाल कर सके, शऊर इस्तेमाल कर सके, उस वक्त उसकी शादी होगी। अच्छा, यहाँ इस बिल की तरफ एक और जुमला बस मुझे बता दें कि हम ये कहते हैं कि ज़िंदगी, मौत, रिस्क, ये रिश्ते नाते, ये सब चीज़ें तय हैं, ठीक है। हम बहुत सारी तय हैं, बहुत सी नहीं है तय। बहुत सारी तय नहीं है। ये देखिए, ये चीज़, कुछ चीज़ें जिस तरह मैं स्टार्ट में भी जिक्र करी थी, हमारे कल्चर के साथ आई है ना, ठीक है। हमने वही सुना है, वही सुनते सुनते हम पले बड़े हैं। तो हमने जहाँ रिस्क का, मौत का, ज़िंदगी का सुना है कि औलाद अल्लाह, इसी तरह से हमने शादी का भी सुना है कि जब जहाँ जैसे होनी होगी उस वक्त हो जाएगी। अब यहाँ पर ये कितना सच है और इसमें कितनी जो है वो सदाकत है इस बात में। देखिए, एक चीज़ तय है कि हर जो काम दुनिया के अंदर होता है हम उसको कहते हैं बेइज़्निल्लाह। इसके बहुत सारे माने होते हैं। यानी एक है अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया और छोड़ दिया, रास्ता बता दिया कि ये रास्ते पे जाओगे ये मिलेगा, ये रास्ते पे जाओगे। अब वो मुदाखलत नहीं है, यानी तकदीर की मुदाखलत अब उसके अंदर नहीं है, क्योंकि उसने आपको छोड़ दिया है कि आप फैसला करें। तो जब हम फैसला करेंगे अपनी अकल के ऊपर, बुनियाद के ऊपर, शऊर की बुनियाद पे, तो गाइडलाइन चाहिए होगी। दीन गाइडलाइन देता है। सही। दीन गाइडलाइन देता है कि जी ये गाइडलाइन है, इसको इख्तियार करेंगे ये फ़वाइद होंगे, नहीं इख्तियार करेंगे ये नुकसान होंगे। शादी का मामला एक बालिग इख्तियारी फैसला है जो कोई दूसरा बालिग नहीं कर सकता। अच्छा, पेरेंट्स नहीं कर सकते? आप पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, एक शादी का इख्तियार एक बालिग का फैसला है जिसको कोई दूसरा बालिग, अच्छा। चाहे वो हुकूमत वक्त का जज हो, चाहे वो आपका वजीर आजम हो, चाहे वो आपका वालिद हो, आपकी मर्जी के बगैर आपके शादी नहीं करा सकता, ना दीन के कानून में ना दुनिया के कानून में। ठीक है, तो ये जो जुर्माने वाली बात है, ये जो बिल पेश किया गया है, आप इसे रद्द करते हैं? नहीं, देखें, मैं तो एक गाइडलाइन वाली बात करूंगा। मैं ये कहूँगा कि एक इंसान को इस्लाह के लिए बहुत सारे पहलू आ सकते हैं। ठीक है, देखें, एक इंसान को इस्लाह के लिए मैं उस इस्लाह की नीयत के ऊपर डाउट नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि जी कोई भी ऐसा काम ना किया, लेकिन आप बाउंड कर रहे हैं ना, लेकिन वो इख्तियार जो नहीं है आप सर, वो इख्तियार जो नहीं है, राइट। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल के बारे में बताता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो महर है वो औरत का इख्तियार है, चाहे सोने का पहाड़ मांग ले, राइट। ठीक है। अब गाइडलाइन ये कहिए कि ऐसा ना मांगो कि वो दे ना सके, लेकिन बहरहाल इख्तियार नहीं लिया, ठीक है, चाहे सोने का पहाड़ मांग ले। अब जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो दौर के अंदर ज़ाहिर रियासत फैल गई है, 2-2 3-3 बर्रे आज़मों तक जा रही है, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है, मालो ज़र आ चुका है, अब सारा माशरा मालदार हो चुका है, ज़कात लेने वाले नहीं मिल रहे हैं, अब ये वाली वैल्यू हो चुकी है। ख़वातीन मांग रही हैं, राइट, ख़वातीन जो है वो मांग रही हैं। तो अब जब ख़वातीन ज़्यादा मांग रही है अरब की, तो लोगों ने कहा जी बाहर भी तो शादी हो सकती है, अहले किताब में भी तो शादी हो सकती है, भाई ये खातून है, ये इतना महर मांग रही है, मैं नहीं दे सकता, मैं अहले किताब में बाहर दूसरी जगह जाके भी तो कर सकता हूँ ना निकाह, कोई पाबंदी नहीं है। तो अब ये फिक्र हुई कि जी अगर ये मुसलमान लोग बाहर शादियाँ करना शुरू करेंगे, बाहर से जो लोग आएंगे, फिर माशरे की इंटीग्रेशन का इशू होगा, कल्चर का इशू होगा, हो सकता है जासूसाएँ आ जाए, इतनी बड़ी हुकूमत है, तो कैसे जो है ये होगा। तो अब हज़रत उमर फारूक ने एक मशवरे के बाद ये फैसला किया कि महर को फिक्स कर दें। ओके, ठीक है, सही है, अच्छा फैसला था, बिल्कुल सही, नियत भी सही थी, उस वक्त माहौल के हिसाब से ठीक था। मस्जिद नबवी के अंदर हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी हज़रत खौला रज़ियल्लाहु ताला जिनका जन्नतुल बकी के अंदर जो है वो दफीन है, उन्होंने हज़रत उमर को पकड़ लिया और उन्होंने ये कहा, सुना है तू नबी से बड़ा हो गया। अल्लाह। तो अब वो तो जाहिर है एक नबी के लिए, एक खलीफा के लिए, और हज़रत उमर फारूक जैसे, उन्होंने कहा सुना है तू नबी से बड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि सुना है तू कहता है कि महर को
फिक्स कर फिक्स दे। करना चाहिए। जो काम नबी ने नहीं किया वो तू कर सकता है। अल्लाह तो अकबर। अब आप ये अच्छा, और जाहिर है उन्होंने अपना फैसला वापस अपना लिया फैसला वापस और इन्हें फैसला जवाब, और ये मैं कहता हूँ हमेशा अपने वेस्ट में जाके कहते हो कि तुम जो ह्यूमन राइट्स की आज बात करते हो ना, बिल्कुल। मैं तुम्हें ह्यूमन राइट बताऊं 1450 साल पहले क्या था। क्या था? खलीफा का गिरेबान एक खातून ने अपने हक के लिए कि महर फिक्स नहीं हो सकता। सही। तो जब आपको इख्तियार नहीं है तो फैसला फिर- बहुत अच्छा था, ठीक है, नियत भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ऐसा ही था ना? आपको इख्तियार नहीं है तो आप इख्तियार नहीं कह था, सकते खत्म हो कुछ, गई बात। राइट जनाब। सो आई थिंक बड़ी खूबसूरत अंदाज में इमरान भाई ने एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ कोट की है। मज़ीद भी इसकी जो लेयर्स हैं उन पर हम बात करेंगे, कुछ मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक यूथा पाकिस्तान में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एंड आपकी कॉल्स हम शामिल करेंगे। आज हम बात करें इस हवाले से कि एक बिल जो है असेंबली में बात की गई कि जब 18 साल की उम्र में बच्चा पहुंच जाए तो माँ बाप के लिए लाजिम है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो उस बच्चे की शादी कर दें, अदरवाइज़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी या माँ बाप पे जुर्माना किया जाएगा। अभी ब्रेक से पहले इमरान भाई को हम अगेन वेलकम करते हैं। इमरान भाई ने काफ़ी सारी दीनों दुनिया के हवाले से शरीयत क्या कहती है, काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर किया, क्योंकि अभी बहुत सारे टीवी चैनल्स पर इस हवाले से बात भी हो रही है। एंड अभी इस करारदाद पर आगे जाके क्या होता है, लेकिन लोग अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी राय सामने रख रहे हैं। नंबर मौजूद है, आप कॉल भी कर सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो चाहती यही हैं कि सबकी शादियां हो जाए ना। जहां इनको कोई लड़की मेकअप में कोई लड़का मिलता है तो ये कहती हैं शादी होगी तुम्हारी, मेरे पास बहुत अच्छा रिश्ता है, मैं तुम्हें बताती हूँ। तो ये हमेशा एक अच्छी पॉजिटिव नीयत के साथ माशाल्लाह से लोगों के घर बनाने की सोच रखती हैं, मैच मेकर हैं और अपनी एक ज़िंदगी गुजारी इन्होंने भरपूर। तो अपना एक इनका तजुर्बा भी है। पहचान गए होंगे आप कौन है मेरे साथ, काफ़ी दिनों बाद आई हैं, बीमार थी। हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस खान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बस मुझे तो अल्लाह ताला ने दोबारा ज़िंदगी दी है, शुक्र है अल्लाह का। एंड आई हैव रिकवर्ड। मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था 4-5 मंथ्स बैक। फॉर 2.5 मंथ्स आई वाज ऑन बेड। फिर मैं वॉकर से चल रही थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि मैं एट द एज ऑफ 71-72 में चलने लग गई हूँ, क्योंकि ये एज होती है जबकि हड्डियों का ऑपरेशन या जुड़ना वगैरह बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये अल्लाह का कुछ करम है कि मैं चलने लग गई। और मैं बहुत अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ताला तूने मुझे चला दिया और मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रखा कि मैं अपने काम खुद कर रही होती हूँ। चले जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा इमरान भाई, हमारे जो आजकल के यंगस्टर हैं, अगर एक मैं नॉर्मल बात करूं तो हमारे यहाँ ये जो एज होती है जिसका ये जिक्र कर रहे हैं 18 साल 19 साल, इस वक्त फैंटेसीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, बॉडी चेंजेस बहुत होते हैं, हार्मोनल चेंजेस से इंसान गुजर रहा होता है, नई नई दुनिया उसको नज़र आई भी होती है। और बहुत सारे लोग शायद इस एज में रिलेशनशिप्स में भी चले जाते हैं। तो डू यू थिंक कि उस वक्त उनको इस तरह की आवाज़ें उनके कानों तक पहुंचाना कि जी अच्छा है, पहले तो लोग सोचते थे बड़ी कमाई करेंगे, मेहनत करेंगे तो जाके अम्मा अब्बा जो है वो कोई शादी कराएंगे। अब तो पहले तो यही है ना, अम्मा अब्बा बोलते रहते हैं तुम कमाओगे तो तुम्हारी शादी होगी। अब तो हुकूमत उनका साथ दे रही है, मतलब हुकूमत से मुराद मेरी है कि बिल साथ देगा तो बच्चे और लेज़ी हो जाएंगे। सर असल में क्या कोई ऐसी फिगर है दुनिया में, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, क्या कोई ऐसी फिगर है दुनिया में जो ये बताती हो कि क्योंकि इसकी शादी हो गई है अब ये दूसरी औरत के पास नहीं जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इसको आपने एक रास्ता दे दिया इसलिए दूसरे के पास नहीं जाएगा? या क्या ये जो टीनेजर है जिसकी शादी की बात हो रही है कि टीनेजर की हम शादी करा देंगे और इसको एक बीवी ला के दे देंगे घर के अंदर, विच इज आई कॉन्सेप्ट से मुझे हॉल उठता है कि मतलब वो क्या है जो लड़की को लाके देना चाह रहे हैं? वो कोई ऑब्जेक्ट है? राइट, वो भी शायद कोई इंसान है या नहीं है, उसको लाके किसी को दे देंगे इसलिए कि एक का दिमाग खराब हुआ है, ये बात हो रही है। एक के जज्बात काबू में नहीं इसलिए किसी दूसरी को लाके दे देंगे, ये बात हो रही है। ये बात हो रही है तो इससे क्या बॉडी की नीड पूरी हो जाए, हाँ, तो इसलिए वो लाके दे देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या वो जिस उबाल की आप बात कर रहे हैं, जिस तगय्युर की बात कर रहे हैं, जिस जिस्मानी ज़हनी इनकलाब की आप बात कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या उस पर रुक जाएगा वो? क्या वो उसके बाद बाहर नहीं जाएगा? क्या वो कॉलेज नहीं जाएगा? कॉलेज जाने के बाद वो जाके क्या कहेगा कि नहीं जी मैं तो हो गया हूँ मैरिड, तो अब मेरी तरफ ना देख, हो जाएगा? ये गैर हकीकी, गैर मंतकी
नॉन प्रैक्टिकल, नॉन इम्प्लीमेंटेबल बातें हैं Right. जिसको आप जिक्र करके तफरी तो ले सकते हैं, लेकिन ये अमल के अंदर कैसे आएगी जब वो मुश्किल है। राइट, एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ? मैं सोबिया नहीं बोल रही हूँ। हाँ जी सोबिया, कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं लाहौर से बोल रही हूँ। जी सोबिया, क्या कहना चाहोगी? मैं कहना चाहिए चाह रही हूँ कि साथ आपको सवाल है कि 18 साल के बच्चों की शादी हो जानी चाहिए, एक हक में है। आप हक में हैं इसके? हाँ जी। अच्छा, क्योंकि वैसा आजकल क्यों? जो डिमांड आजकल वालदेन की हो गई है, फिर लड़की वाले भी कहते हैं हमें हर चीज मिलती है और लड़के वाले भी कहते हैं। और बच्चियाँ जो उनसे आजकल नुमाइश नहीं बना दिया हुआ है बच्चियों को ना। बच्चियाँ तैयार होकर पुरुषों के सामने आकर बहुत भी पार हो चुकी हैं। अच्छा, इसलिए आपको लगता है और एक मिनट, एक लड़का जो एक लड़की को लेकर आता है अपने घर में, उसका आपको लगता है हमारे माशरे के 18 साल के बच्चे का वो जहन होता है कि वो एक औरत की जिम्मेदारी ले सके? जब वो आ गई है, उसके नान नफ़के की जिम्मेदारी तो उसके शौहर की है ना, उसके ससुर या उसकी सास की तो नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरी तस्दीक कीजिएगा, ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये बात बिल्कुल हक पर है कि उसकी भी सारी जिम्मेदारी, लेकिन वालदेन किस लिए होते हैं ना? वालदेन किस लिए? वालदेन को भी करना चाहिए। फिर तो पूरी लाइफ वालदैन ही कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ओके राइट, बट आई रिस्पेक्ट यू कि आपने कॉल किया और आपने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा। ओके, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन जी, बात मैं कर? साथ बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी साथ कही है। और तो बहुत अच्छा आप जो शो कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि इस मौके पे ये शो बहुत ज़रूरी था। मुझे तो पहले बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि आप लोग शो कर रहे हैं। थैंक यू। बाकी ये था कि जाहिर सी बात है, ये इतनी बड़ी बात है कि ये बहुत एक चेंज है पूरी इस्लामिक इसमें इरा में कि ये काम अगर हो जाता है, ये सिर्फ अगर ये बात नहीं रहती, इस पे अमल हो जाता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं खुद एक टीनेजर हूँ, मुझे बहुत मतलब हुआ है कि ये भी हो सकता है अगर, तो मैं तो खुद भी, मैं जाहिर सी बात है, मैं प्यार करता हूँ एक लड़की से, उसके मैं साथ पढ़ता हूँ, उसे मैं चाहता हूँ मैं शादी कर लूँ। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? मेरी 19 ईयर्स ओल्ड। 19 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा, आप कितना कमाते हैं? मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। बताओ। अच्छा, आप स्टडी कर रहे हैं, तो जी, वो जी। और आपको मोहब्बत हो गई है 19 साल की उम्र जी, में, माशाल्लाह। जी। अच्छा, तो अब ये आप उसको ले आएंगे, ठीक है, माँ बाप शादी भी कर देंगे, तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी चीज़ों का ख्याल रखना, वो कैसे मुमकिन होगा? देखें, ये इंसान, जाहिर सी बात, जब इंसान पे जिम्मेदारी पड़ती है तो इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाजमी करता है। क्या करेंगे बेटा आप जब जिम्मेदारी पड़ गई? कल हो गई है शादी इंशाल्लाह आपकी, हाँ। परसों वलीमा है, उसके बाद क्या करेंगे? जी, मैं जरूर, मैं इस तरफ जाहिर, अब तो पेरेंट्स हैं वो करेंगे, लेकिन मैं खुद भी अपने आप को प्रूव करूंगा कि हाँ मैं वाकई इस पे मैं काम कर सकता हूँ। अरे जी की बात कर। हेलो हेलो जी, हेलो अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं, क्या बात कर रहे हो तुम मीडिया के ऊपर? आप कौन बात कर रही हैं? ये हेलो, मैं की मदर बात कर रही हूँ, मैं इसकी मदर बात कर रही हूँ। बिल पास हुआ है ना, जो आपका 18 साल की एज था। मेरी बात सुने, जी, ये जी। हमारे हुक्मरान जो बिल पास करने वाले, उन्हें ये नहीं पता 18 साल का बच्चा करता क्या है। आप मैं- मेरी बात सुने, हम इनका नाम नफका सब कुछ पूरा करेंगे कि इसकी बीवी का, कि इसके बच्चों का। मेरी जी जी, यही- मैं अभी आपके बेटे से यही पूछ रही थी कि आपकी अम्मा अब्बा ले तो आएंगे शादी का? नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुने ना। जी जी बोलिए। हाँ, बच्चे तो राजी हैं, बच्चे तो बहुत खुश हुए इस बात से, लेकिन हमारी हुकूमत को, हुक्मरानों को भी चाहिए ना कि 18 साल के बच्चों के लिए इंडस्ट्रीज लगाए ना, ताकि 18 साल के बच्चे काम गुड, करें, वेरी गुड। पढ़ाई सही। के साथ साथ काम करें। 18 साल के बच्चे काम करें, शादी कर काम करें, फिर उनको दें कि फैसिलिटीज दें कि आपको घर भी देंगे, काम जब वो कर रहे होंगे।
लाजमी करें 18 साल के बच्चे के लिए काम, अगर आगे बढ़ना है। नहीं तो फिर ये जो मरा हुआ पाकिस्तान है ये बिल्कुल मर जाएगा अगर इस तरफ लग जाएंगे तो। अच्छा, ये आपके बेटे तो कह रहे हैं इनको तो मोहब्बत हो गई है, मोहब्बत का जन चढ़ गया इनके ऊपर, और आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं, पहले कमाएं, अपने पैरों पे खड़े हों, माँ बाप की खिदमत करें, फिर ज़रूर जहाँ बोलें आप खुशी से जाएं। अभी क्या करेंगे? अभी तो ये आपको मतलब तंग करेगा कि मेरी तो शादी करें। जी जी जी, यही तो सारा मसला, यही तो प्रॉब्लम है कि हुकूमत को चाहिए कि 18 साल के बच्चों के लिए इंडस्ट्री लगाए कि ठीक है। आपने 3 घंटे 4 घंटे स्टडी के साथ साथ ये काम करना है, ये करें मस्त। ये फिर उसमें करें कि आपको घर देंगे, आप इस घर में रहें शादी करके। Right. इंडस्ट्री लगाएं, 2-4 साल ये काम करें, इंडस्ट्री वो चेक करें, पैसे दें उन्हें ताकि पता चले, हमें भी पता चले कि हमने सिर्फ इनको खिलाना नहीं, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ जाहिर है। फिर ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी कोई फैमिली वाली कॉल थी, अम्मा होती हैं घरों में और बेटे की बात और अम्मा ये ने ज़्यादातर इस्लामी जमात वाले ये इस तरह के बिल पास करते हैं। अच्छा ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं हम। जब हम ब्रेक से वापस आते हैं कि बिल जिसने भी पेश किया वो एक अलग बात है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई है। यहाँ बच्चे जो हैं वो तो एक्साइटमेंट का लेवल आप चेक करें उनका कि वो कितनी खुशी का इजहार करें। ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जी बिल पेश किया गया कि 18 साल की उम्र में आप पहुंचेंगे तो आपकी शादी कर दी जाएगी। खुशी का आलम यह था कि अभी मैंने एक कॉल भी रिसीव की कि वो कह रहे हैं कि मैं बहुत मुतमईन हूँ, और उनकी आवाज़ में ऐसा था कि एक शख्स जो है ना उसके जहाज़ चल रहे हों। और मेरी अम्मा अक्सर कहती हैं तुम लोग ऐसे जो लेते हो कि तुम लोग के पानी के जहाज़ चलते हैं, इतना मुतमईन था वो शख्स अपनी आवाज़ में। तो मुझे अपनी अम्मा की वो बात भी याद आ रही थी। सो इस पर इमरान भाई ने अपना एक जो है स्टांस रखा। मैं मिसेस खान आपसे भी जानना चाहूँगी, आपको उनकी अम्मा ने एकदम से रिएक्शन दिया और ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा तो पीछे से बोल रही थी लड़के को। उन्होंने सुन लिया ना अपने बेटे की कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो अब आप क्या इसके, अगर मैं आपसे पूछूं फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या लगता है आपको? देखिए इसमें मुझे नुकसान ही नुकसान नज़र आ रहे हैं कि आप एक 18 साल का बच्चा जो इमेच्योर है, अभी जिसकी एजुकेशन पूरी नहीं हुई है, जिसकी आगे पूरी लाइफ आगे पड़ी हुई है, अभी तो वो ऐसे, अभी तो उसको ऐसा 2 दिन का प्यार इससे, 2 दिन का प्यार उससे, जिसको इन्फैचुएशन कहेंगे, कि उसको लगा रहेगा आज इस लड़की में ये चीज़ अच्छी लग रही है, वो ज़्यादा खूबसूरत, ही विल स्विच ऑन टू सो मेनी गर्ल्स, यू नो। अभी ही इज़ नॉट मेच्योर, उसका माइंड मेच्योर नहीं, इज़ नॉट वर्किंग। वो अप्स एंड डाउन से नहीं निकला है, ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन से जब तक आप नहीं निकलेंगे आप शादी ना करें। आप मेंटली जब तक मेच्योर नहीं होंगे आप शादी ना करें। व्हाट इज़ दिस? ये तो तुम गुड़िया और गुड्डे का खेल करवा रहे हो, और लड़कियों की और लड़कों की हर दूसरे दिन क्या डिवोर्स करवानी है 18 साल में शादी करवा के? ये व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? ये किसने मतलब आप ये कह रही हैं कि उसको पता ही नहीं है कि वो जिस रिलेशनशिप में जाने वाला है उसकी कदर क्या है, उसकी इज्जत क्या है, उसको के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो उसे पूरे करने पड़ेंगे। सारी लाइफ लॉन्ग चीज़ ये है। अभी तो उसके मूड्स बदलेंगे, अभी तो 18 साल के बच्चे के मूड्स बदल रहे होते हैं, उसको हर नई चीज़ अच्छी लग रही होती है और उसको अपनाने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये किसने ये बिल निकाला, कैसे ये बिल निकाला, मुझे तो समझ में नहीं आया। जब बच्चा इस्टेब्लिश्ड ही नहीं है, वो कमा ही नहीं रहा। लेकिन अम्मा अब्बा ने जो कमाया वो भी तो बच्चे के लिए कमाया था ना, अम्मा अब्बा आगे जाके भी बच्चे को ही मिलना है। इतनी महंगाई और लोग बच्चों के इतने डिमांड्स हैं कि वो फुलफिल कर ही नहीं सकते। एंड सेकेंडली अब लोगों के पास पैसा नहीं है। कोरोना की वजह से वी ऑल आर डेड नाउ, वी ऑल आर ऑलमोस्ट डेड नाउ, द होल, नॉट द नेशन बट ग्लोबली अगर आप देखें थिंग्स हैव टोटली चेंज, वो चेंज हो चुका है। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक और भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह इस कॉल से पहले हम बात यही कर रहे थे कि इस एज में एक फैंटेसी है ना बच्चों की, कि वो जिस तरह अभी मिसेस खान ने इसको इन्फैक्चुएशन का नाम लिया, आप अटैच्ड हो जाते हैं लोगों से, आपको लगता है अच्छा इसकी मुझे आदत होगी, तो आप उसको फिर लव का नाम देते हैं। तो इस एज में तो लोग बड़े एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, खुदकुशियाँ करना और पता नहीं अपनी नसें काट लेना। तो यहाँ पर ये जब सपोर्ट मिल जाएगी तो फिर आप क्या समझते हैं कि यूथ किस माइंड की तरफ जाएगी? देखिए, पहले तो ये जब आपने एक और बात कही है ना कि
इससे भी ये बहुत सारी फजूल तरीन बातें जो मैं आबा व अजदाद से नस्ल दर नस्ल जहालत सिलसिलिया से सुनता हुआ आ रहा हूँ। जहालत सिलसिलिया तो उसमें जो है एक्सट्रीम पर पहुंच जाएंगे बच्चे। अच्छा वो क्या उसमें है? एक बात ये भी अभी आपने की कि माँ बाप का काम नया यही है सिलसिला पता कि चला। माँ बाप के लिए जो है वो काम ही यही है कि वो इनके लिए कमाए, या माँ बाप का ये फर्ज है कि वो इनके लिए कमाए। ये कहाँ लिखा हुआ है? ना तो कहीं। दीन में लिखा है ना दुनिया में लिखा बिल्कुल। है। मैं 2 कानून जानता हूँ जनाब, या इल्हामी कानून हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत मुताहरा से हज़रत आदम से लेकर आज तक हम तक पहुँचाई हो, अम्बिया ने पहुँचाई हो, किताबों ने पहुँचाई हो, या हमारे लॉ में लिखी हो, ठीक है, कोई भी कंट्री के लॉ में लिखी हो, मैं उसका लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनूंगा, अल्लाह के कानून का और दुनिया के कानून का। इवनिंग स्पेशल अखबार का तो नहीं बनूंगा मैं उसके ऊपर किसी का लिखा हुआ है तो मैं उसकी बात सुन लूँ। ठीक है। देखिए, माँ बाप का फ़र्ज़ है कि जब बच्चा दुनिया में आए उसको एक बेहतरीन इन्वायरमेंट दें, बेहतरीन माहौल दें, बेहतरीन नाम दें, बुनियादी तालीम दें, बुनियादी तरबियत दें। जब तक कि वो बालिग हो जाए उनके फ़राइज़ की ज़िम्मेदारी है। उसका टेस्ट बहुत सिंपल है। अगर बच्चा बालिग नहीं है, बच्चा जुर्म करेगा, माँ बाप को पुलिस उठा के ले जाएगी। सही। अगर वो दुनिया से चले जाएंगे, आखिरत के अंदर अल्लाह फ़ौरन पूछ लेगा कि तुम्हारे वसाइल के हिसाब से सवाल होगा, तुम्हारे पास वसाइल दिए थे, तुम इसको दुनिया में लेके आए, तुमने अपने ये फ़राइज़ पूरे क्यों नहीं किए, तुम जवाब दो। जैसे ही बच्चा बालिग हुआ, ठीक है, अच्छा अब ये बालिग मुल्कों के हिसाब से 16 से लेकर 22 तक वो रियासत से डिसाइड कर सकती है कि किसको बालिग कह रही है। जैसे ही बालिग हुआ, दुनिया और आखिरत दोनों कवानीन के अंदर वालिदैन मुबर्रा हो गए, चेंज हो गया, मुबर्रा हो गए, वालिदैन के फ़राइज़ ख़त्म, हुकूक शुरू हो गए उसी दिन से। और ऐसे हुकूक हैं, ऐसे हुकूक है कि आप उनको उफ नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते, वाई नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उनकी बेतुकी बात सुनना लाजिम है, करना ज़रूरी नहीं है। अब क्योंकि अब उनके हुकूक शुरू हो गए, ये बात बच्चे को पैदाइश से समझानी होती है। ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि जो भी बात हो रही है, जो बच्चे ये बात कह रहे हैं कि उनके तो फ़राइज़ हो गए पूरे, जब उनके फ़राइज़ पूरे हो गए और उनके हुकूक शुरू हो गए, तो वो भाई तुम्हारे ऊपर क्यों पैसे खर्च करें? ठीक है, वो क्यों इन्वेस्ट करें? सही है। वो क्यों दें? और ये गलती माँ बाप को आज सुन लेनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने सेंटर के अंदर, ये कोरोना की वजह से हमारा सेंटर ओवर ऑक्यूपाइड है, वालिदैन बैठे हुए बच्चों के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, बिल्कुल अपनी इज्जत से डर रहे हैं। वो बच्चे समझ रहे हैं मेरा राइट है कि इनको पैसे देने, और वालिदैन वो पैसे खुदारा अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। सही। जब आपने उनको बालिग कर दिया और सही और गलत की समझ बता दी, वो सारे जो पैसे आपने कमाए हैं खुदारा अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। ठीक है, वो आप आपका अपना ख्याल रख, आपके भी कुछ राइट्स हैं खुद के। पर एक और भी चीज़ है जिसको मैं चाहूँगी कि वो भी इस प्लेटफॉर्म पर ज़रूर डिस्कस हो। कहते ये हैं कि जब निकाह होता है तो उसके बाद नसीब खुलते हैं, ठीक है, और लड़की से जो है वो लड़के, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं हम कुछ भी नहीं थे शादी से पहले, बिल्कुल, बिल्कुल। और जब लड़की आई है उसके बाद पहले मैंने मतलब एकदम से जो है वो मैं फ्लरिश होना शुरू हुआ, फिर पहली औलाद हुई तो मैंने ये गाड़ी ली, दूसरी हुई तो मेरा ये कारोबार शुरू हुआ। ये भी एक सोच है और ये भी एक मामला है सोच इस सारी नहीं, सोच में। हकीकत है एक बेटा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिसेस खान कह रही है हकीकत है, कितनी हाँ, हकीकत है बिल्कुल। डिस्कस करेंगे, हाँ, हमारे साथ बिल्कुल। रहेगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और शादी ज़िंदगी में और भी बहुत सारे काम हैं शादी के अलावा, लेकिन हमारी हुकूमत ने सोचा, बल्कि हुकूमत ने नहीं, एक पार्टी ने सोचा कि नहीं जी इस काम को ज़रा जल्दी कर लिया जाए ताकि फिर बाकी ज़िंदगी काम किया जाए। तो 18 साल की उम्र में ये बिल पेश किया गया कि शादी हो जानी चाहिए, माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। इस पर हम पिछले 1 घंटे से बात कर रहे हैं, आपकी कॉल्स भी हम शामिल कर रहे हैं। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, मिसेस खान हैं, क्योंकि ये मामला है यंगस्टर्स का, यंग एज का। जो कॉलर्स आए उसमें तो उनमें तो बड़ी एक्साइटमेंट शो हुई कि जी बहुत अच्छी बात है, अर्ली एज में शादी हो जानी चाहिए, जब हो जाएगी जिम्मेदारी पड़ेगी तो हम काम कर लेंगे। तो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में यंगस्टर्स मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे इनकी क्या सोच है। आर दे हैप्पी कि यंग एज में शादी हो जाए, लड़कियां क्या सोचती हैं, और हमारी आज सोसाइटी के जो बॉयज़ हैं उनकी क्या सोच है। सो मेरे साथ मौजूद हैं, ये टिकटॉकर है माशाल्लाह से, और पिछले 2 साल से टिकटॉक्स बना रही हैं। आप लोग इन्हें देखते हैं, इनको पसंद करते हैं। कशिफ अंसारी, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप कशिफ? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। सो अच्छे बन रहे हैं टिकटॉक्स? हाँ, बहुत अच्छे। मज़ा
आ रहा है, लाइफ एंजॉय हो रही है। जब इंसान को एक जगह से इनकम आने लगता है तो उसको मजा ही आने लगता है वहाँ पे यार, काम पैसे करने में। आते तो मजा आता है। अच्छा देख ले, पैसे का ताल्लुक मजे से है यहाँ पर, ठीक है, राइट जनाब। और जी हमारे साथ आज बॉयज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी जो लास्ट वीक भी मेरे शो पर थे और काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त डिस्कशन रही इनसे। इन्होंने कुछ कलाम पढ़े, उसके बाद इन्होंने अपनी जिस तरह से मुझे लगता है इन्हीं की ख्वाहिश को जो है वो इज़्ज़त देते हुए ये बिल पेश किया गया कि मैं भी शादी करूँगा या अल्लाह तौफीक दे। तो उन्होंने वो तौफीक मांगी और वो तौफीक एक पार्टी तक पहुँचे और उस पार्टी ने इस बिल को पेश किया कि माँ बाप कर दो इस लड़के की शादी, क्योंकि ये 18 साल से उम्र ज़्यादा ही होगी, इनकी शक्ल से मुझे ज़्यादा ही लगती है। सो हम वेलकम करते हैं यासिर सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, खैरियत से। उम्र क्या है आपकी? 27 ईयर ओल्ड। 27। तो वो तो एलिजिबल है। आपने पिछले हफ्ते मुझे 22 साल बताई थी। नहीं 28 में लगाऊं। मैं निकलाओ क्लिप हाँ, निकलवाओ निकलवाएं, जरा ना। निकलवाएं, जल्दी से मतलब निकलवाएं। एक हफ्ते में आपने कितने साल का सफर तय किया? मेरा तो हिसाब ही खराब हो गया है इस वक्त। आप भूल गए होंगे, मुझे याद है। 28 Monday साल पर के। ही है। अच्छा, अब आप 28 साल के होने वाले हैं, चलिए अच्छी बात है, राइट। सो इन्होंने मुझे कहा था पिछले हफ्ते कि मैं एक अच्छी लड़की चाहता हूँ जो केयरिंग हो और लविंग हो। ऐसा ही था यासिर? दोबारा दोहरा दो, शायद मैं फिर बोलूँ कि आपने ख्याल रखने वाली। ख्याल रखने वाली हो, तो ऐसी लड़की चाहिए ना आपको। तो मैंने, और मिसेस खान अब ये मैं मुंडा ले आई हूँ, ठीक है, फीस आपकी हम देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। अब आप लड़के से सवाल पूछने तो करें, चले। अच्छा ये बताएं कि सिर्फ लविंग केयरिंग हो, घर को भी संभालने वाली हो, माँ बाप को इज्जत देने वाली हो, आगे फ्यूचर का भी सोचने वाली नहीं, हो। उससे पूछे ना उसकी फरमाइशें क्या है। आप बताएं कि अपना इसके फॉर्म अलावा फिल करें ना आप। ख्याल जब वो मेरा रखेगी तो मेरी तमाम जो मेरी सोच होगी उसके लिए या उसकी मेरे लिए, मतलब ख्याल से मुराद यही है कि मेरा ख्याल रखे, घर का ख्याल रखे, बच्चों का ख्याल रखे। हाँ, मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी मेरी है, उसकी जिम्मेदारी उसके माँ बाप है। यू नीड अ वर्किंग वुमन, कोई वर्किंग चाहिए या सिर्फ घरेलू? घरेलू ही हो, मतलब जाहिर है बस मेरा ख्याल रखे। आपकी क्या इनकम है? आप सपोर्ट कर सकते हैं पेरेंट्स को भी, बीवी को भी और आइंदा आने वाली नस्ल को? अल्हम्दुलिल्लाह। यासिर तो 3 को एक अच्छा। साथ लेके चल। अच्छा ये बात भी है कि बेटा एक मिनट, मिसेस खान वो क्या बोल रही है? यासिर की 3 शादियां ऑलरेडी हुई हैं मेरे अल्लाह, और ऊपर से 3 को साथ लेके चल रहा, फिर अभी 27 साल में आपने 3 शादियां। तुम्हें किसने बताया आप 3 करते की? क्या अभी हैं? तो ऑफ जैसे कैमरा बोल मैंने- रहे थे। कब बोला मैंने? अच्छा ये बताएं एक कि मिनट, एक मिनट, रुक जाए यहाँ पर सब। इन्होंने मुझे लास्ट टाइम जब ये 4 आए करूंगा हैं, ये मैंने कहा है। इन्होंने मुझे बोला, मैंने इनसे पूछा आपकी शादी हो गई है, इन्होंने पॉज लिया और उसके बाद इन्होंने कहा नहीं मुझे लड़की, मैंने कहा कैसी लड़की चाहिए, ठीक है, तो इन्होंने मुझे बताया कि लविंग और केयरिंग हो। यानी आपने एक ऐसा और बोला करना था? है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्क्लोज किया था ये कि मैं मतलब ये बताया था मैंने कि मैं 4 करूंगा। करूंगा बोला था आपने, बोला, मैंने पूछा मैं भी आपकी शादी हो गई है? करूंगा। या अल्लाह तौफीक से 4 करूंगा। मतलब आप कर ली, तीन चौथी आपकी करें। है, ये इन्होंने, वाकई it's ओ true। माय गॉड, मैं आपके पास क्लिप है, आप क्लिप दिखाइए। मैंने इनसे पूछा था आपकी शादी हो गई है, इन्होंने कहा नहीं हुई, मैं 4 करूंगा। इन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। मैंने अभी भी ये कहा है फिलहाल ये पहले सोचा, फिर इतना धीमा फिलहाल बोला। अभी आपका स्टेटस सिंगल है फिलहाल, ये ठीक है बस। ये आपने ऑन एयर बोला है? मैंने अभी कहा है कि मैंने की है, मैं करूं ये भी मेरा राइट, अगर मैं बताऊं ये भी मेरा राइट, ना बताऊं तो भी इसमें नहीं, किसी को ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं होनी Objection तो हम चाहिए। कर ही नहीं रहे। दूसरी बात सुन ले आप, मैंने कहा था कि मैं करूंगा, अभी भी कह रहा हूं करूंगा। 4 शादियां मना आपने कहा आपका स्टेटस सिंगल है, वो बात रह गई। नहीं वो बात रहने दे, आप मैं आपसे बात अच्छा। करूं। आपने बोला वहां मेरा स्टेटस सिंगल है, आपकी 3 शादियां होगी, मतलब वो 3 लड़कियां जिनको आप आप लेकर आए गवाएं क्या हैं, मेरी आप शादी? उनको किसी काबिल ही नहीं आप समझते। आप गवाए क्या? इससे पूछे वो मजाक इसकी ऐसी आदत है, ये तो हर जगह हंसती रहती है, हर जगह ऐसे ही करती रहती आप है। कश्यप, इन्होंने जो है मेरा इनके साथ एक शो ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा सुने, वहाँ पे भी इन्होंने जो एक है ये off मशहूर है। एक अच्छा, मिनट चुप, उनको बोलने अच्छा दे। चले इन्होंने वहाँ पे भी ऑफ कैमरा कहा था यार कश्यप मेरी जो है ना 3 हुई में एक और ढूंढ रहा हूँ, ये वो लाइन तो ये कराते अस्तगफिरुल्लाह रहते रब्बी। हैं, ये लाइन तो हर जगह कराना शुरू हो ला जाता है। सही है, हौला अब वला इनको कुव्वता। 4थी भी करनी है, ठीक है। और अभी भी हम वहाँ बैठे हुए थे तो वहाँ पर बैठे हुए भी ये यही बोल रहे थे कि मैंने कहा आज तो तुम्हारा भांडा फोड़ूंगी, तो कहता है कश्यप प्लीज ऐसी हरकत नहीं करना। मैंने कहा मैं आज फोड़ूंगी तुम्हारा भांडा। ये
इसने कहा था नहीं कि करना ये हरकत। इसने कहा था कि मैं ये बोलूंगी, मैंने कहा क्यों, तो इसने कहा बस मेरी मर्जी। तो मतलब मैंने कहा कि क्यों, मतलब जब एक चीज है नहीं तो क्यों बोलो, मतलब एक मिनट, आप मतलब आप डिनाई कर रहे हैं कि नहीं है, नहीं है ना, 3 शादियां नहीं मैं तो है? ढूंढ रहा हूँ, तो अब तो मुझे अच्छा, अच्छी आपकी बात, 3 अब तो शादियां मैं रिश्ता नहीं है। करवाऊंगा। एक बात मुझे बताओ, तो मेरी तो एक भी मुलाकात शादी करा नहीं दी हुई आपने। है, एक भी शादी नहीं हुई है। मैं करूंगा, अभी मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा है नहीं, 4 करूंगा मैं, अभी देखिए, एक के बाद एक, जब पहली होगी तो ये करूंगा ना, शख्स बाकी जो करूंगा। है, ये शख्स गोलमोल कर रहा है बात को। गोलमोल कर रहा है। आप सिर्फ इतनी ये बताएं, शादीशुदा है। क्या आपका निकाह अगर हुआ? मैंने की है तो क्या, और नहीं की अगर तो निकाह नहीं, अगर नहीं, किया नहीं। है आपने निकाह, तो निकाह का मतलब तो खबर होती है, तो खुशखबरी आप इसको छुपा क्यों रहे हैं? करूंगा तो आपको ऐसा बता दूंगा ना, complex फिर किस सबको चीज़- पता चल जाएगा सबको क्या पता चल कि जाएगा? शादी हो गई। नहीं, आप बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो रहे हैं हमारे साथ, बहुत ज़्यादा आप खेल खेल रहे हैं। आप ये बताएं कि आपकी ऑलरेडी 2-3 शादियां हैं और हैं, आपका चेहरा बता रहा है, अच्छा, आपकी अगर बॉडी है, लैंग्वेज बता अगर रहा है। है, अगर है तो क्या हो गया? तो फिर आप झूठ एडमिट करें, एडमिट करें ना, डर झूठ क्यों क्यों रहे नहीं है हैं? 3, नहीं डर है क्यों 3, रहे फिर हैं? कितनी नहीं है? है, करूंगा अभी। यासिर तुम्हारी शक्ल एक की के बाद एक रंगत उड़ करूंगा। गई है, तुम्हारी शक्ल की रंगत उड़ गई है। और क्या हुई है, मैं बिल्कुल नॉर्मल, मेरी कोई ऐसी फीलिंग है इमरान भाई? उनको क्या पता? नहीं, बिल्कुल है, नहीं, फीलिंग नहीं, चेहरा वैसे ये बता रहा सोच है। रहा हूँ कि काश वो लोग जो इस बिल पे काम कर रहे हैं वो ये देख लें कि ये जो यंग जनरेशन बैठी है हाँ। ये किस हद तक जा चुकी है, किस हद तक जा रही है, क्या इनके इखलाकी जहनी मेयारात हैं, और बता भी उसकी नहीं रहे। बुनियाद पे, और ये शर्मिंदगी की बात है जिससे आप हंस देखिए, रहे हैं। उसकी बुनियाद, बेटा मेरी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप एक लाना चाहते हैं, इनके हवाले करना चाहते हैं और माँ बाप को कहते हैं कि आपके ऊपर आफरीन है कि आपने इनको भुगता, अब इसको भी भुगते हैं। मतलब आप सोचे तो सही कि क्या माँ बाप जिम्मेदारी ले लें इस तरह के लोगों की जो इतना संजीदा है इस रिश्ते के मामले में। अभी उसने एक नहीं की है, वो कह रहा है, पहले ही कह रहा है मैं 4 करूँगा। यानी मैं बेटी का बाप हूँ, मेरे पास कोई रिश्ता लेके आए और आगे कह के जी मैं रिश्ता लेके आया हूँ, आपकी बेटी लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैं 3 और करूँगा, मैं दूंगा, कभी ठोकर नहीं दूंगा उसको। हाँ, बिल्कुल। वो deserve करते हैं, जूते deserve करते हैं। अच्छा ठीक है। मेरे ठोकर पॉइंट deserve ये करता है, है। मेरा पॉइंट ये है, मैं ये नहीं, बात ये नहीं है कि शादी नहीं होनी चाहिए, फौरन होनी चाहिए। बात ये नहीं है कि जल्दी नहीं होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। क्या एक से ज्यादा शादी अगर जरूरत होनी चाहिए, होनी चाहिए, किसी से भी डिनायल नहीं है। लेकिन जो प्लान करके ये आया है और पहली मांगने के लिए आया है और बिल कहता है कि इसकी वालिदैन इसकी अगर नहीं कराई तो आप जेल जाएंगे, बात यही हो रही तो है ना। इसको कितनी शय मिल रही है फिर ऐसे राइट, लोगों अब आप ये बताएं कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्या इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि उसकी जिम्मेदारी है, उसकी एक बहुत खूबसूरत बात कही, अभी इसने इतनी खूबसूरत बात कही विच आई रियली सैल्यूट, कि जी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने माँ बाप का पूरा करूँ, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ बाप का ख्याल करे। इस काबिल होना चाहिए उसको कि मैं अपने माँ बाप का पूरा करूँ। तो अब ये माँ बाप का अगर मुझे पूरा करना है तो माँ बाप मेरी शादी क्यों करेंगे? ठीक है, सही है। लेकिन ये वाला पॉइंट के एक चीज़, इंसान किसी के साथ रिश्ते में जुड़ता है, उसके बाद होता है कि आपका नहीं पैचअप हो पा रहा होता या आपके मिजाज नहीं मिल पा रहे होते, तो फिर आप उन कंडीशंस को देखते हुए आप कहते हो कि ठीक है यार, मैं अब अलग हो जाता हूँ या मैं किसी और रिश्ते की तरफ जाता हूँ। यहाँ तो एक्साइटमेंट का लेवल ये है कि हम शुरू ही 4 से कर रहे हैं, तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बड़ी, वैसे ऑन अ वेरी सीरियस नोट, करते क्या है ये तो पूछे। मैं आपसे कुछ यही चीज़ें करते हैं। इसलिए जानना चाहूँगी कि देखो, मेरी बात सुनो यासिर, आप इससे बता मुराद- ढूंढते हैं ना। नहीं नहीं, मैं नहीं ढूंढ रहा, फिर बात आपने मुझे आपका ढूंढने की भी जरूरत बताया। नहीं है, मैं खुद ढूंढ लूंगा इंशाल्लाह। लेकिन कहने का मकसद अभी ये तो है, बड़े उससे बता रहे थे कि ऐसी तुम चाहिए, क्यों प्रोग्राम को ऐसी कंट्रोवर्शियल चाहिए। करना चाह रही हो और को क्यों वायरल करना चाहती हो? मैं हमें सुने आपसे तो सही, वायरल सुने, होने की सुने। जरूरत नहीं अच्छा, है। जरूरत नहीं है वैसे। फजल अच्छा, आप अपने करते आप को क्या ये viral कहने की नहीं जरूरत क्या पड़ी? एक बात, आप करते क्या अपनी हैं? तरफ से Excuse me, मेरा आप क्या फ्रेग्रेंस करते का बिजनेस है, किस फ्रेग्रेंसेस, खुशबू। खुशबू Perfume। कौन है? वो भी 2 नंबर ही होगी। सॉरी, क्या नाम है फ्रेग्रेंस का? खुशबू वायरस फ्रेग्रेंस। आप सवाल करें। आप लाए हैं, मुझे पता है मुझे कब सवाल करना है, ये आप मुझे नहीं बताएंगे। मुझे सवाल का नहीं, कहा। आप मुझसे नहीं बताएंगे कि किसको कब सवाल करना है। आपने किया और कश्यप, मैंने मुझे बीच ये में बात बताओ की। कि आप जो भी बात कर रही थी अभी, आपने इनको जिस तरह से बोला कि 3 शादियां हुई हुई हैं ये वो, तो इन्होंने अभी आपसे ये बात, आपके पास कोई इस चीज़ का कोई मतलब प्रूफ Was he वगैरह serious? है? Was he हाँ, serious at that time? ये जो है ना, मैं प्रूफ तो एक वीडियो मैंने बना ली थी इनकी, जब मेरा दूसरा चैनल पे था तो वीडियो मैंने देखें, इनकी बनाई देखें, थी। ये इन्होंने है ना proof। उस वक्त जो है
डिलीट करवा दी थी मुझसे। ये जो है ना सबको बोलते हैं कि मेरी 3 शादियां हुई हुई हैं और बहुत delete सीरियस। करवा आप दी पता है थी? क्या बोलते हैं, एक कहते उसको हैं- बोलने तो दो। पूछू तो सही, क्या डिलीट करवा दी अच्छा, थी? एक वीडियो भी जिसपे आप बोल रहे थे कि कश्यप मेरी 3 शादियां हुई हुई, और मैंने वो मैं delete करवाई इत्तेफाक थी। से वीडियो बना रही थी और आपकी आवाज उसमें आ रही थी कि आपने ये बात बोला और आपने डिलीट कर दी। कहाँ है झूठ वो नहीं। वीडियो, दिखाओ डिलीट करवा दी थी। कितना झूठ मुझे। बोल रही अल्लाह, हो। झूठ तुम बोल रही हो और बोल मुझे रही हो। यार कसम मुझे तो इतना खुदा की। याद भी नहीं रहता, लेकिन इतना ये कि डिलीट करवा दी, इतना मैं तो पहले प्रोग्राम में तुमसे मिला था, हुआ उस वक्त ये तो था, मिला भी मैं नहीं ना था कभी। स्नैप बना रही थी अपनी। इतनी मेरी ये तुमसे पीछे अच्छी से ना हो गई किसी कि को मैं बता डिलीट रहे करवा थे रहा हूँ एक कि चीज। ना यार मेरी 3 तो हुई, मैंने चौथी करने का मूड है, मैं 4 शादियां तीन से अल्लाह। 3 से खा लो मार कसम। खाओगे, 3 से याद मार नहीं, खाओगे। चलो खा लो। कसम खा लो यासिर, कसम खा लो अपने सर यासिर। पे हाथ रख के अपनी कसम खा लो। ना करो कसम यार, खाऊं, नहीं, मुझे कसम कसम खाने नहीं। की जरूरत ही नहीं है, मैं वैसे ही सच बोल रहा हूँ। कसम नहीं खिलवा। अच्छा ये बताएं, पहली किस उम्र में हुई थी? 18 साल में हो गई थी? पैदा होते ही हो गई थी। आप इस तरह सवाल कर रही है। 28 साल का हो गई होंगी 3। इमरान जिस तरह भाई ने का इसका एक सवाल state किया, of मैं उस पर mind है, थोड़ा सा इसने कर जवाब दे लिया। हाँ दूं जी, दीजिए, कि 4 शादियों पर इमरान भाई, मतलब 4 शादियां मना तो नहीं है ना, अगर कोई ख्वाहिश का इजहार कर रही है। यहाँ मना तो एक नहीं हो रही। 18 साल वाला जो बिल पेश किया है बहुत अच्छी बात है, उसमें हो जानी चाहिए, क्योंकि लड़का जवान होता है, लड़की जवान होती है, अच्छी बात है। मतलब हमारे मुआशरे में इस चीज़ को फ़रोग देना चाहिए। अगर वो स्टेब्लिश्ड है, उसके वालिदैन स्टेब्लिश्ड हैं और उसको पाल सकते हैं, या जो लड़की आ रही है वो अपना रिस्क तो अपने साथ ही लाएगी। लेकिन जैसे आपने 4 शादियों पर, माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरी तीसरी करना चाहते हैं, लड़कियों की तादाद बढ़ रही है हमारे मुल्क में भी। अगर होगा इस तरह तो ऐसी लड़कियों के नसीब अच्छे होने शुरू अच्छा नहीं बेटा, मैं होंगे। थोड़ा मफरूज़ा क्लियर कर दूँ ना। बहुत अच्छी आपने बात कही है, संजीदा बात की, तो मैं इसलिए संजीदा जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो ना दीन ने लाजिम किया। सुन ले, 4 शादी की जो बात हो रही है, जी, जब आप कहते हैं ना मना नहीं है, तो उसका ऑपोजिट भी सोचे। ना लाजिम जिस तरह के किया। हालात सुन हैं लीजिए, आजकल। मैं हालात भी बता देता हूँ बेटा। मैं तो तादाद बढ़ रही है खवातीन। ये भी जी, आपकी बस वही। खुशफहमी दूर अभी कर जी, देता हूँ जी। ना, क्योंकि मैं शुमारियात में काम अच्छा। करता हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, ठीक। मैं डेटाबेस ही बात करूँगा, सही। WHO का मेंबर हूँ, मैं ऐसे हवा में तो बात नहीं कर सकता सही। ना। पहली बात तो ये कि ना ये दीन आपको कहता है कि हर हाल में करें, ना आपको पुश करता है करें, ये भी मैं बता दूं ना, बिल्कुल। इंकरेज करता है कि करें। सही। बिल्कुल सही। ठीक है, वो इंकरेज भी नहीं करता कि जाके अभी अगर 4 हालात शादियों ऐसे के हैं। काम करें, राइट। आपको जब ये दूसरी एक शादी की जो कंडीशंस लगाता है ना कुरान की आयत, उसी आयत में कहता वो है कि आप तुम्हारे लिए conditions- बेहतर है कि तुम ये नहीं कर सकते तो एक ही करो। ठीक, अब ये जो आपने बात कही है ना कि ये जो आबादी बहुत बढ़ गई है, औरतें जो है ज़्यादा हो गई हैं, मर्द ज़्यादा हो गए हैं, सर ये 52 और 49 का गेम है खाली। सही। ठीक है, बढ़ने 49% का सुन खदशा तो लीजिए है ना, ना। 49% आबादी मर्दों की है, 51% आबादी औरतों खदशा की तो है ना बढ़ने Now नहीं, it's क्या हो गया 2% के ऊपर क्या आप हो गया? खदशा खत्म ठीक है, करो। अच्छा ठीक है, ये कोई 10 और 90 नहीं है। पहली बात जो ये 10 मुतल्लका और बेवा औरतें, मैं आपको उनसे ये करें। कह रहा हूँ कि मैंने ये कब कहा कि आप दूसरी शादी की अगर नीड है कर सकते हैं, हुकूक अदा कर सकते हैं। राइट, सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हैं। तब मैंने कब ये कहा कि ये नहीं कर सकते, लेकिन जिस कंडीशन की आप बात कर रहे हैं ना, उन जंगी हालात की जिसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पे फहाशी फैलने का बेइंतहा ख़तरा हो गया है, और अब आप ये चाहते हैं कि ये ख़वातीन की जो है ना वो फहाशी ना फैल जाए, तो भाई वो सबसे पहले तो यहाँ पे तो देखो कि ये मुतकब्बिर मुनव्वर आलिम जो है वो दीन का कायम ज़दा हो गया, जो उनकी इसके लिए इस्लाह के लिए नहीं, जा रहे हैं। जिस जिस मुतल्लका चीज और की, बेवा एक औरतों मिनट, से। मुतल्लका और मैंने बेवा की तो कहा बात कि- बाद में करना, पहले आप अपना सच तो दूसरों के सामने वाजे कर दो ये ना। बात है है ना। अपने आप में तो पहले अपने आप को तो ये मेरी present- मर्जी है। नहीं, मैं आपकी बोलूं मर्जी या नहीं नहीं? है। नहीं, मैं इसके जवाब दे नहीं हूँ। सुने, ये बात मैं क्लियर कर दूं। जब आप ये मुझ पर जब कोई आप जबरदस्ती नहीं कर सकता, आपको ये कोई मेरा जबर- अपना राइट है। जब आप हाँ, सोसाइटी ये को मेरा right है। सुधारने के लिए निकले हैं तो आपको एक मुझे रोल उनको मॉडल बता देना बनना चाहिए पड़ेगा। कि अगर जिसकी बेटी से मैंने शादी की है उन तक बस पता होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और तीनों को कि धोखे में डिस्क्लोज रखा जब हुआ। मैं करूंगा नहीं, कभी आप कि हुई या किसी- नहीं हुई या करनी है, दुनिया को वैसे ही पता चल जाएगा। नहीं, बेटा, दुनिया को माशरा आप अगर कभी भी फलाह नहीं पा सकता अगर वहाँ निकाह छुप के हो। सही बात है, वो बहुत कभी भी अच्छी बात वो है। कभी भी फलाह नहीं पा सकता। अगर लोगों को पता हो मैंने की भी है, हाँ। और मैं मीडिया पर भी आकर बताऊं, अगर मिसाल के तौर पर मेरी हुई भी है, जिस तरह की 3 हुई है, मैं चौथी तो भी करना बोल चाह रहा दो, जाओ ना, बोलो हाँ। हूं। वैसे ही बोल दूं। ऐसे नहीं, क्या, जब मतलब ये मुतालिका नहीं और है। जो बेवा हैं उनकी इनको फिक्र है, लेकिन जो अपने आप अगर किसी इन्होंने तरह भी चाह रहे हैं कि मुझसे अपने मैं झूठ जायज, बोल दूं मैं किसी बात तरह। कर, मैं आपसे कुछ झूठ बोलने के लिए नहीं बोल रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो आपको इस वक्त खामोश रहना चाहिए। एक शख्स जो अपने लिए कबूल नहीं कर सकता कि मैं, मेरा स्टेटस क्या है, लास्ट प्रोग्राम में इन्होंने कहा कि मैं सिंगल हूँ और मैं 4 करूंगा, अब भी वही आज बात है। आकर जो है ये कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसको खुद ही नहीं पता ये कि मैं क्या बोलूँ, जिसको इस चीज़ पर ही फख्र नहीं है कि अल्लाह ने उसको
इतनी तौफीक दी थी कि वो 3 लड़कियों को निकाह करके लेकर आया। निकाह पर इंसान को फ़ख्र होना चाहिए कि उसने एक अच्छा बेहतर काम किया है, माशरे की फ़लाह के लिए किया है, बेहतरी के लिए किया है। मैं तो ये सोचती हूँ कि फिर ऐसे शख्स उन औरतों के साथ बर्ताव किस तरह का करते होंगे जिनको वो लोगों में कबूल नहीं कर सकते, उनको इज्जत क्या देते होंगे। इतनी शर्मिंदगी का अगर मामला है, मैं ये नहीं कह रही इन्होंने की है या नहीं की है, मैं एक औरत होने के नाते कह रही हूँ कि अगर एक मर्द मुझसे निकाह करता है, ऐसा मर्द नहीं जो कबूल ना कर सके, एक वो मर्द जो सर का साया हो, जो महरम हो, जो दुनिया के सामने आपको कबूल करे कि हाँ ये मेरा रिश्ता है, ठीक है, तो फिर उसको राइट है कि वो फिर जो मर्जी करे अपनी ज़िंदगी में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जैसे वो जुमला हिट हुआ था ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, उसी तरह से मेरा झूठ मेरी मर्ज़ी, एक नया जुमला इस वक्त है मौजूद। अच्छा जनाब, हमारे साथ कशफ मौजूद हैं, इमरान भाई मौजूद हैं, यासिर हैं, मिसेस खान हैं। अच्छा कशफ, ये बताओ कि जिस तरह से हम बिल की बात कर रहे थे कि जी 18 साल की उम्र में शादी हो जाए, तो एज अ गर्ल व्हाट डू यू थिंक कि एक लड़का जिसकी उम्र 18 साल है, अभी वो मेंटली उतना स्टेबल नहीं है या उसको नहीं पता कि किस तरह से एक लड़की को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है या उसकी टेक केयर करनी है, तो आर यू लाइक सेटिस्फाई इस तरह के डिसीजन से? मैं जैसे अभी मैं चल रही हूँ, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ माशाल्लाह। तो मैं मम्मा कहती हैं तुम्हारी शादी हो जाए, पीछे लग जाती है। मैं कहती हूँ मम्मा नहीं, अभी करना है, अभी कुछ बनना है, अभी कुछ करना है, मुझे अभी नहीं करनी शादी। तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। पहले लड़के को थोड़ा सा एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, थोड़ा जमा करना चाहिए कि वो अपनी बीवी को रख सके। वैसे तो हमारे इस्लाम में कहते हैं कि औरत के नसीब से जो भी है, लेकिन फिर भी इतना तो होना चाहिए कि वो लेके चल सके सबको। हाँ, आप कोई खुशी पूरी कर सके, कोई ख्वाहिश पूरी कर सके। अच्छा, ये नसीब की जो बात है ना, एक कोई सिर्फ पूछना चाह रहा था बच्ची से, क्योंकि यंग जनरेशन है ना, कोई रिश्ता आता है, अब 2-4 साल में इंशाल्लाह सेटल हो जाओगे, रिश्ते के लिए तैयार हो जाओगे, क्या चीज़ देख रहे होगे आने वाले शौहर के अंदर? क्या चीज़ देख रहे होंगे? बस पहली चीज़ तो ये कि मुझे तो नहीं लगता कि मुझे लड़के में कुछ देख, आने से पहले तो वो ये बोलते थे कि भाई हेल्दी है, और अगर दूसरी लड़कियां, मतलब मैं कभी भी कोई बात झूठ नहीं बोलती, मैं खुल के बोलती हूँ अपने लिए। मतलब मैं ना कभी भी किसी चीज़ से वो नहीं करती, घबराती नहीं। अगर मैं मोटी हूँ तो मैं हूँ। अब वो आने से पहले अगर ये बोल देंगे तो मतलब मैं क्या ख्वाहिश रखूँगी? मैं बोलूँगी भाई पहले मुझे तो पसंद कर लें, उसके बाद मैं कोई ख्वाहिश रखूँ ना कि हाँ भाई मुझे ऐसा लड़का चाहिए। कोई लड़की कैसी भी है, मतलब लोग ये नहीं सोचते कि भाई वो अंदर से कैसी है, क्या है, उसको काम आता है नहीं आता। खैर मेरी मम्मा को पता है कि मैं क्या हूँ। मम्मा कहती है कि मुझे पता है कि मेरी बेटी क्या है। लेकिन कश्यप इस कंडीशन में बहुत खुश है मैं बहुत खुश हूँ। कश्यप सेटिस्फाई है, दैट्स द मेन इशू। जवाब अभी भी वही है ना कि बेटा वो उसकी एजुकेशन हो, उसकी कुछ कमाई हो, कुछ उसकी हाइट हो, या कोई उसकी कोई क्वालिटीज हो, कोई एट्रीब्यूट्स पे करते हैं ना। मैं ये बात सोचती हूँ कि वो प्यार करने वाला होना चाहिए, मैनेज करके मैं चल लूंगी उसको। वेरी गुड। नहीं, अगर मतलब मैनेज आप करोगे, प्यार खाली वो करे। नहीं, प्यार नहीं, जब मैं मैनेज करने के लिए होंगी तो वो भी साथ देगा, मैं भी साथ दूंगी, तो साथ लेके चल सकते हैं। फाइनेंशियली वो स्टेबल हो या नहीं हो, मैं कहती हूँ एजुकेशन होनी चाहिए। फाइनेंशियली नहीं भी हो तो कोई बात हाँ, एजुकेशन है तो आपके आगे जाके, अगर वो नहीं कमाता तो आप कहोगी ठीक है मैं उससे शादी कर लूंगी? नहीं, ये तो नहीं है बिजनेस। मतलब मुझे ये लगता है कि नसीब लड़की खुद लेकर जाती है अपना। तो मेरा ये माइंड है कि अगर मेरी जहाँ शादी होगी तो अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं खुद से भी बहुत कर लेती हूँ, तो मुझे लगता है मैं खुद अपना नसीब ले जाऊँगी। सॉरी, मैं आपको इसलिए जानबूझ के इंटरप्ट कर रहा था और इसलिए क्वेश्चन कर रहा था एज अ मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट। भाई ये लोगों को ये बताना चाह रहा था कि ये जो एज है ना, ये मेंटली मैच्योर नहीं है। अभी वो ये भी बता नहीं पा रही कि कैसा हो, अच्छा ऐसा हो, अच्छा मैं कर लूंगी, अच्छा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है, वो भी नहीं थोड़ा, यानी जब ये मेंटली मैच्योर नहीं है और अभी ये इस प्रोसेस में है कि अपने आप को बिल्ड कर रही है जनरेशन, उसमें माँ बाप को ये कह दिया जाए कि लाके एक लड़का दे दो या लाके एक लड़की दे दो, सोचे क्या होगा। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनको मैच्योर होने दें, मेंटली मैच्योर होने दें, और जब ये मेंटली मैच्योर होंगे तो अच्छे फैसले करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा ही है। अच्छा, आप एक बात कर रही थी मिसेस खान के जब शादी होती है, निकाह होता है, तो उसके बाद से फिर जो है वो लोग फ्लरिश होना शुरू होते हैं, जो हमारी सोसाइटी में एक बात है। तो आपने कहा था आपके बेटा हुआ तो उससे थोड़ा काफ़ी हालात अच्छे हुए आपके? देखो, पहले बेटी की बेसिक एजुकेशन बहुत अच्छी थी,
उसने उसने MBA भी किया हुआ था, उसने कंप्यूटर साइंस किया हुआ था, और साथ साथ उसने फ्लाइंग आवर्स अपने पूरे PPL एंड CPL होल्डर भी वो बन गया था। रात को वो फ्लाइंग भी करता था, पूरे दिन वहाँ पे एयरपोर्ट पे बैठा होता था, VVIP मूवमेंट हो रही होती थी और रात को कहीं उसको जाकर फ्लाइंग मिलती थी। उसके साथ देखो उसने बच्चे ने पढ़ा भी, MBA भी किया, अपना एग्जीक्यूटिव MBA भी कंप्लीट किया। अब उसके सामने 3 एवेन्यूज तो थे ना उसके, जब तो फिर आपने उनकी एंगेजमेंट कर दी? नहीं, उसकी सास ने जब उसका, हमने सारा पर्चा लिख के दिया, उसकी एज एवरीथिंग, और वो माशाल्लाह चूँकि डंडा बजता था इधर से, तो वो मेरे बच्चे दोनों पढ़ने में बहुत तेज़ थे हमारे यहाँ ज़रा एजुकेशन पर। खैर जब उसकी सास ने देखा कि इसके पास 3 क्वालिफिकेशंस है और बच्चा जॉब पे लग गया, तो मेरा भी दिल चाह रहा था इसकी कहीं बात पक्की कर दूं। तो मैंने उसकी जब 2-4 वो कह रहा था अम्मी सिर्फ एक लड़की देखना, और सिंपल लड़की बट एजुकेटेड, Okay. और बड़ी हाई फाई ना हो, यूँ कर रही तो यूँ करे, तो एक्टिंग वैक्टिंग नहीं, सादी सी लड़की। तो वो मैंने MCS कंप्यूटर साइंस फ्रॉम बहरिया से उसने किया हुआ था, एंड शी हैड आल्सो स्टार्टेड अ जॉब। Okay. तो उसकी भाइयों ने और माँ ने जब देखा कि इसके पास 3 डिग्रीज हैं, जॉब पे ये लग गया, तो उन्होंने सोचा ये बच्चा आगे चल जाएगा। ठीक है। उसका इंटरव्यू लिया भाइयों ने। टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे ब्रेक पे अच्छा जाना है। फटाफट क्या हुआ कि उसकी मंगनी हो गई। मंगनी के बाद वो मंगनी के बाद ही राइज करना शुरू हुआ, लेकिन जब वो पायलट बना, उसकी बीवी आई, शादी हुई, तो वो फौरन पायलट बन गया। उसकी 2 ट्विन्स हुई तो वो फौरन जंप करता करता कैप्टन बन गया। अच्छा, तो मतलब तीसरे बच्चे होते तो फिर नहीं और नहीं, नहीं कुछ तीसरा नहीं चाहिए। अच्छा, तीसरा तो ये है कि ठीक है, मैं चौथे break पे तो ले- एयरलाइन ऑन कर सकता था, हाँ, आपने चौथा रोक दिया होता उसका। तो मुस्तकबिल तारीफ कर दिया उसका, अभी वो तो एयरलाइन खरीदने वाला था। बच्चा जो आ रहा है वो भी अपना रिस्क अपने साथ ला रहा वो है। 2 बच्चियां माशाल्लाह ट्विन्स ब्रेक बच्चियां माशाल्लाह, ब्रेक लेते हैं, माशाल्लाह। और ब्रेक के बाद लेके फिर भी कंट्रोल करना है ज़िंदगी में, हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है, यही खूबसूरती होती है ज़िंदगी की। एक ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करते हैं जियो ढाबा के एक साथ। नई एयरलाइन आने से पहले वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड यंगस्टर्स के हक़ के लिए एक बिल पेश किया गया, सो उसी हवाले से बात भी हो रही है। आपकी कॉल्स भी मैं शामिल करूंगी। लास्ट सेगमेंट है मेरे पास, तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि जितने भी गेस्ट यहाँ मौजूद रहे, सबका अपना अपना एक ओपिनियन जो है वो ज़रूर यहाँ पर क्लियर हो जाए। सो इमरान भाई, एक बैलेंस सोसाइटी, मैं कश्यप से भी पूछूंगी कि वो क्या सोचती है, क्योंकि हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मिसेस खान भी बताएंगी इस बारे में क्या होना चाहिए। आपसे अगर पूछा जाए इस कंडीशन में टू बैलेंस अ सोसाइटी, और एक यंगस्टर भी बेहतर हो और सोसाइटी में ये जो हम नित नई गलत चीज़ें देखते हैं वो भी ना हो, तो क्या है बैलेंस? बच्चे को ये बताना ज़रूरी है कि जैसे ही तुम बालिग हो जाओगे, ये दीन और दुनिया के कानून की पासदारी तुम्हारी जिम्मेदारी हो जाएगी। राइट। पुलिस भी तुम्हें ही पकड़ के लेके जाएगी, और ऊपर भी अगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी है तुमसे पूछा जाएगा, बालिग होने के बाद हमसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। फिर आपको उस जिम्मेदारी के लिए उसको तैयार करना है, उस इखलाकियात के साथ उसको तैयार करना है कि उसने बालिग होने के बाद करना क्या है। उसके लिए आप उसको तैयार करेंगे, उसके लिए जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो आप उसको सिखाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि जी वो क्या करे अगर उसको मोहब्बत का भूत सवार हो रहा है, वो उसके पास कोई टाइम टेबल है क्या उसके पास दीन की तालीम का, दुनिया की तालीम का, हिस्से जमालियात रखते हैं, उसकी हॉबीज़ का, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी का, ये बैलेंस करेंगे, उसको तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद बचपन में बड़ा सोचते थे क्या बनेंगे, मैं तो दूल्हा बनूंगा। अरे भाई, वो दूल्हा बनने की कोई रिक्वायरमेंट बताना भी शुरू कर दे, कोई हरज नहीं है दूल्हा बनने में, वो बताना शुरू कर दे। वो हमने नहीं बताई, इसीलिए वो बच्चा अब समझ रहा है कि अम्मा भी ये काम कर दे, अब्बा भी ये काम कर दे, और वो भी वही लाके जो है वो दे तो दे। कश्यप, अगले 2 सालों में दुल्हन बनने का इरादा है? अगले 2-3 सालों में? अभी तो नहीं। अभी तो नहीं। अच्छा, लेकिन मिसेस खान, वैसे कोई इस तरह का कोई है, कोई रिश्ता हमारी प्यारी सी लड़की के लिए? आपको लगता है कि कुछ? देखिए, ये बच्ची बड़ी टैलेंटेड है एंड शी कैन मैनेज एवरीथिंग। ये हर हाल में खुश रहने वाली बच्ची है, लेकिन थोड़ा सा देखिए, जब कोई आता है ना तो फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत काउंट करती है। थोड़ा सा स्लिम और ट्रिम हो जाओ, यू आर अ बेस्ट गर्ल, यू आर इनोसेंट, यू आर स्वीट एंड आई लाइक यू। ओके जी, जबरदस्त, सो स्वीट, माशाल्लाह, बहुत क्यूट सी मैं स्माइल। इसलिए क्विकली बात कर रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया। लड़का नहीं कहता खाली के पतली लड़की चाहिए,
लड़की की अम्मा भी कहती अम्मा भी है, कहती जैसा है। खजूर खान ने लड़का भी कहा। कहता है आजकल भाई। बल्कि लड़के लड़का ऐसा ही होता है? नहीं कहता। लड़कों को दुबली ये पतली बात लड़कियां बिल्कुल चाहिए। सही कही है कि मेन लड़के की अम्मा ही होती है, हेल्थी हो। वही पहले नहीं लड़का भी कहता है। मेरी पसंद है कि हेल्थी हो। लड़के की पसंद है कि वजन से healthy? लेगा माशाल्लाह। नहीं तो सही नहीं है कि अरे किसी की चलो पसंद बस ये फिर है। इधर ही डन कर दो। वो वैसे ही बात नहीं आ रहे हो वो हम तो हाँ तो तुम्हें हेल्दी लड़की चाहिए तो वाई तो नॉट। वो तो अभी नहीं कर रहे हो, मैं भी फिलहाल सोच रहा हूँ। वैसे मैं यासिर तुम्हारे लिए इजराह तफन्नुन कह रहा हूँ, मजाक में कह रहा जी, हूँ जी। कि आपकी वो जो ख्वाहिश है 2 और 3 की, वो 1 में भी हो सकती है वजन के हिसाब से। अच्छा ये बताओ यासिर, ऐसी कौन सी चीज है जिसे लड़की पहनती भी है और खाती भी है? लौंग। वाह कमाल है, बहुत ही- तजर्बा है। हाँ तजर्बा। मैंने कहा था ना। आपने सही अच्छा। कहा। डेफिनेटली। ऐसी कौन सी चीज है जो लड़की के पास शादी से पहले भी होती है, शादी के बाद भी, मगर शादी के दिन नहीं होती? अकल। नहीं होती। हाँ दोबारा रिपीट करूं जी, जी। क्वेश्चन। ऐसी कौन सी चीज है जो लड़की के पास शादी से पहले भी होती है, शादी के बाद भी, मगर शादी के दिन नहीं होती? हंसी। हंसी? नहीं बहुत हंसना। हंसी है ना अच्छा बहुत हंसी है। रोती है ना शायद। सोचो ये बैठी हो स्टेज पर तो बस हंसी हंसी हो। Friends बैठी होती ये है, तो हंस वैसे रही भी होती है, पता नहीं बोल रही प्रोग्राम होती में जो है ना हंसती रहती है। अच्छा हाँ बताओ। माशाल्लाह। माशाल्लाह। अज़हकल्लाहु सिन्नक। हाँ जी जवाब दीजिए। बता दिया ना हंसी। नहीं ना गलत है ना। गलत है। कोई रिश्ता है नहीं। हाँ रिश्ता बेसिकली जो इसमें जो है, शादी से पहले भी नहीं था, शादी के बाद भी नहीं होता? शोहर शादी के बाद तो होता है, लेकिन घर पे नहीं होता। घर पे नहीं होता। वो आपकी कंडीशन से मेरे अक्सर दोस्त बेचारे वो बोलते घर नहीं जाना यार। क्यों? बीवी से डर लगता है। Basically- अच्छी बात है, डरना चाहिए। फैमिली देख रही है आप मिसेस खान, आजकल की जनरेशन जिनके आपने रिश्ते करवाए हुए, कहा फैमिली नेम या सर नेम जो है वो उस वक्त उस स्टेटस में उसके पास नहीं होता। अच्छा जी, ऐसी जगह का नाम बताएं जहां अगर 100 लोग जाएं और 101 वापस आएं। ऐसी जगह बताएं जहां 100 लोग जाएं और जब वो वापस आएं तो वो 101 हो। जगह मतलब कोई प्लेस? वेरी सिंपल। हाँ हाँ आपकी मनपसंद जगह है वो। मैंने आपको हिंट भी दे दिया है। आपका मनपसंद इस वक्त मशगला और आपकी जगह। बहुत मुझे बारात लेके जाते हैं। शादी 100 लोग जाते हैं 101। 100 लोग तो आप इस तरह के 100 या 200 मैंने आपका एक जाहिर आ आपका जाता है। मशगला बता दिया, अच्छा। मनपसंद बता दिया। अब ये इसलिए मैंने थोड़ी हिंट आपको चलें। दी थी। राइट जनाब, सो आई होप के ये जो क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन ये भी बड़े मजेदार होंगे। थैंक यू सो मच कश्यप, मजा आया। सरनेम ऐसी- पे प्रोग्राम जरूर करना, ये जी। भी एक गलत मफरूजा है जो आपने सरनेम के बात कही थी। इसे सर पूरा नहीं भी हम प्रोग्राम प्रोग्राम करेंगे प्रोग्राम इंशाल्लाह। राइट, थैंक यू सो मच कश्यप, बहुत अच्छा लगा। ऐसे स्माइल करती रहो, बहुत क्यूट हो, और टिकटॉक बनाओ और तरक्की करो। एंड इमरान भाई थैंक यू, ऑलवेज आप आते हैं, बहुत कुछ अच्छा सिखाते हैं। मिसेस खान आपका भी शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें आप। Thank you आपकी so तबीयत much. ठीक नहीं है और आते रहिएगा, अभी बहुत रिश्ते कराने हैं हमने। एंड मिस्टर यासिर थैंक यू, गुड लक, एंजॉय चौथी योर शादी लाइफ। जरूर करो। पहली आप कर दें, फिर 3 मैं कर आ लूंगा। जाओ। आ अरे जाओ। मैं चौथी भी करवा बस अब दूंगी। मैं आपसे नंबर ले लूंगा। हाँ चौथी फीस भी करवा पूरी दूंगी। लीजिएगा। 4 की मिसेस एडवांस खान, ले लें। फीस 4 की एडवांस। मैं बगैर फीस के इतने लोग दे दूंगा, इंशाल्लाह वो सब वहां से पूरा हो जाए। देखा वो फीस देने को भी हर तैयार चीज में ये इंसान कंपनसेट करता है, देख रहे हैं आप। क्या इसके बाद हर क्या? चीज के ऑल्टरनेट रूट्स मौजूद है। राइट जनाब, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।